हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। आज हम डिस्काउंट को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म 23 जनवरी से भरा रहा है, 23 फरवरी तक भराएगा। तो इसके लिए हम मैथ आपको बेहतर बनाने के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेशन ला रहे हैं। सिर्फ प्रैक्टिस सेशन ही नहीं होगा, इसमें आपको कंसेप्ट में हर चैप्टर का बताएंगे। ठीक है, इसमें टोटल चैप्टर अरिथमेटिक का भी कवर किया जाएगा, एडवांस बाद में देखा जाएगा। पहले हम अरिथमेटिक को कवर करेंगे, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, आपको कहीं भी कोई पेड क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आपको फुल तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्काउंट को शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर डिस्काउंट को हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए, डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, और कहीं कहीं इसी को बटा भी लिखा हुआ मिलता है, बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट मतलब छूट या बटा। डिस्काउंट में मेनली रूप से सीपी, एमपी, एसपी, सीपी, एमपी, एसपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस। लॉस बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर प्रॉफिट ही यूज होता है। ठीक है, डिस्काउंट में सीपी, एमपी, एसपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस, ज्यादातर यही टर्म यूज होता है। अब सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का हिंदी होता है क्रय मूल्य। और एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, MARKED, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य। और एसपी का मतलब हुआ सोल्ड प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब डिस्काउंट का मतलब छूट हो गया, जिसको बटा भी कहा जाता है, छूट या बट्टा। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब लाभ आप लोग जानते ही हैं, और लॉस का मतलब हानि आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा, डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट हमेशा मिलता है एमपी वैल्यू मार्क प्राइस पे मिलता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस मिलता है, कभी सीपी पे नहीं मिलता। कोई भी दुकानदार सीपी पे डिस्काउंट नहीं देगा, जब भी देगा तो मार्क प्राइस पे देगा। परसेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट उसके बाद परसेंट डिस्काउंट बराबर क्या होगा, तो डिस्काउंट बटा एमपी और गुना हो जाएगा यहाँ से 100। परसेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो डिस्काउंट बटा एमपी गुना 100 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अगर कोई छूट नहीं हो, मतलब दुकानदार कोई छूट नहीं देता, कोई छूट नहीं हो, अगर कोई छूट नहीं देगा तो क्या होगा, सीपी जो होगा, सीपी जो होगा, अगर कोई छूट नहीं मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगा तो माफ कीजिएगा, सीपी नहीं, एमपी जो होगा एसपी के बराबर होगा, एमपी जो होगा एसपी के बराबर होगा। ठीक है, अगर कोई छूट नहीं मिलेगा तो एमपी क्या होगा, एसपी के बराबर होगा, मतलब मार्क प्राइस ही विक्रय मूल्य होगा। चलिए जैसे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए। सीपी, सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सीपी अगर मान लिया कोई दुकानदार जो है कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा, ठीक है, किसी आर्टिकल को 100 रुपया में खरीदा, उस पे अंकित किया 120 रुपया। ठीक है, कोई दुकानदार कोई वस्तु 100 में खरीदा, उस पर अंकित किया 120 रुपया और बेच दिया 110 रुपया में। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा, कोई दुकानदार जो है कोई वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदा, उस पर 120 अंकित किया और बेच दिया 110 रुपया में। अब यहाँ से हम परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट और डिस्काउंट वगैरह समझेंगे। ठीक है, 120 अंकित किया और बेच दिया 110 में, 120 अंकित किया बेच दिया 110 में, तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो डिस्काउंट हो गया 10 रुपया। ठीक है, डिस्काउंट कितना हुआ, 120 अंकित था, 110 में बेचा तो डिस्काउंट हो जाएगा 10। अब इसी को परसेंट डिस्काउंट निकालने के लिए, परसेंट डिस्काउंट बराबर, तो डिस्काउंट और बटा में एमपी और गुना 100 करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए डिस्काउंट कितना है, तो 10 है, तो 10 बटा एमपी, एमपी कितना है, तो 120 है, तो 10 बटा 120 और गुना 100। ठीक है,
अब यहाँ से काट लीजिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 12 से यहाँ भागा दीजिएगा तो 12 8 96, 8.1/3% डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, 8.1/3% डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखिए 100 उसका लागत था, 120 अंकित किया और 110 में बेच दिया। बात ध्यान से समझिएगा, 100 उसका लागत था, 120 अंकित किया और 110 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट हो जाएगा 10। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 100 लागत था, 120 अंकित किया, 110 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट बटा सीपी, तो सीपी कितना है? 100 और गुना में 100, 100 से 100 कट गया बराबर 10%। यानी दुकानदार को प्रॉफिट कितना का हुआ? तो 10% का हुआ। ऐसे भी 100 पे निकालना आसान है, 100 से कम हो या ज्यादा हो, 100 से 10 ज्यादा तो 10%, 100 से 20 ज्यादा रहेगा तो 20%, 100 से 30 ज्यादा रहेगा तो 30%। चलिए अब एक चीज और समझते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको बोलते हैं क्रमागत छूट। क्रमागत छूट, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमागत छूट। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट कहीं कहीं रहता है 5% और 5%, ठीक है, और ऐसा भी रहता है कि 10% और 10%, और लिखे से कंफ्यूज कर जाइएगा, 5% और 5%, ठीक है, 10% और 10%, ठीक है, और कहीं कहीं रहता है कि 11.1/9%, ठीक है, और मान लीजिए फिर रहा 11.1/9%, या ऐसे भी रहता है 9.1/11% और 9.1/11%। देखिए ये तो आपको लिख के बताया कि दो तरह से आता है, ठीक है, लेकिन मेनली आप समझिए कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट इंटीजर में रहेगा, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट इंटीजर में रहेगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे नेट डिस्काउंट का, फॉर्मूला इसका क्या लगाएंगे? तो एक्स प्लस बाई और माइनस एक्स गुना बाई और बटा में 100%, ठीक है, बटा में 100%। अगर डिस्काउंट इंटीजर में रहे, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट इंटीजर में रहे, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एक्स प्लस बाई, एक्स गुना बाई बटा माइनस एक्स गुना बाई बटा 100%। अगर इंटीजर में रहेंगे, अगर इंटीजर में रहे तो इसके लिए हम रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए 11.1/9% है, 11.1/9% है, इसको तोड़िएगा तो 11×99 कितना हो जाएगा? 100, यानी 100/9 और गुना 100 बराबर कितना आ जाएगा? तो 1/9। इसको रेशियो मेथड कैसे इसमें लगाएंगे? तो कोई वस्तु 9 का है, उस पे 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी तरह से 9.1/11 है, तो 11×99 कितना हो जाएगा? 11×99 100/11 गुना 100, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा? तो 1/11। इसको कैसे लिखेंगे? तो कोई वस्तु 11 का है, उस पर 1 डिस्काउंट मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लेंगे दोनों तरफ, इधर हो जाएगा 99, इधर हो जाएगा 80। इस तरह से हम रेशियो मेथड लगाएंगे, ठीक है, मतलब साफ सुथरा कहने का है कि अगर इंटीजर में रहेगा सक्सेसिव डिस्काउंट तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। अगर फ्रैक्शन में रहे, ठीक है, या पूर्णांक, फ्रैक्शन पूर्णांक में रहे तो उसमें रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे। चलिए अब और इसमें क्या बच गया थोड़ा सा, चलिए एक चीज और बच गया, अगर प्रतिशत डिस्काउंट और प्रतिशत प्रॉफिट
दिया रहे तो, ठीक है। अगर प्रतिशत डिस्काउंट और प्रतिशत प्रॉफिट दिया रहे तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है? तो 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रतिशत प्रॉफिट, ठीक है। 100 प्लस प्रतिशत प्रॉफिट। अगर कहीं भी कोई सवाल इस तरह से आपको दिखे जिसमें प्रतिशत डिस्काउंट और प्रतिशत प्रॉफिट दिया रहे और आपसे पूछे कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा? 100 माइनस प्रतिशत डिस्काउंट बटा में 100 प्लस प्रतिशत प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और टाइप होता है बाय एक्स एंड गेट बाई फ्री। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत एग्जाम में आता है। बाय एक्स एंड गेट बाई फ्री, इसका प्रतिशत डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? प्रतिशत डिस्काउंट बराबर जो फ्री मिला वो ऊपर में, तो फ्री कौन मिल रहा है? बाई मिल रहा है, तो बाई और बट्टा में एक्स प्लस बाई, टोटल आर्टिकल एक्स प्लस बाई और गुना 100 इतना परसेंट, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए थोड़ा सा, मान लिया जाए कि एग्जाम्पल में एक्स वस्तु खरीदने पे एक्स वस्तु खरीदने पर एक्स नहीं, यहाँ बाई, एक्स बाई नहीं, यहाँ 5 लिखिए, एक्स बाई नहीं है। मान लीजिए 5 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त, 5 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त, तो प्रतिशत डिस्काउंट कितना हुआ? इसको कैसे निकालेंगे? प्रतिशत डिस्काउंट बराबर जितना छूट मिला ऊपर, तो 5 वस्तु हमको फ्री मिला तो 5 ऊपर, और नीचे में टोटल वस्तु 5 5 कितना 10, यानी जो हम खरीदे जो फ्री में मिला वो भी 5 5 कितना हो जाएगा? तो 10, और गुना में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 10 दहां को 100, 10 पच्चे 50% हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो आप कंसेप्ट पूरा समझ लिए डिस्काउंट चैप्टर का, कंसेप्ट में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप इस सबको नोट कर लीजिएगा, नोट कॉपी बनाइएगा, उसमें सबको नोट करते जाइएगा। अब हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 30% और 10% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगा? ठीक है, दो तरह का छूट है, 25% और 10% छूट है। तो क्या बताए थे इसका फॉर्मूला एकल छूट का, नेट डिस्काउंट निकालने का? एक्स प्लस बाई माइनस एक्स गुना बाई और बटा में क्या बताए थे? 100%, बटा में 100 और परसेंट, ठीक है। तो पहले 25 है, तो 25 प्लस 10 माइनस 25 गुना 10 और बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 को यहाँ 100 कट जाएगा, इसको भागा दीजिएगा तो 2.5 आएगा। 25 से 10 कितना होगा? 35, 35 में से 3.2 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 30.5, माफ कीजिए 35 है ना, हाँ 35 में से अगर आप 2.5 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 32.5%, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। चलिए पहला का आंसर भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25%, 5% और 2% की तीन क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट क्या होगी? देखिए पिछला क्वेश्चन में 2 छूट था, लेकिन यहाँ कितना है? 3 छूट है, 20%, 5% और 2%। तो पहले हम इस दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले इस दोनों को सोल्व करेंगे और फिर हम जो भी आएगा उसका हम 2% के साथ सोल्व करेंगे। देखिए तो 20 प्लस 5 माइनस 20 गुना 5 और बटा में क्या होगा? 100 होगा, ठीक है। बी 25 100 और नीचे भी 100, ये पूरा कट जाएगा। कितना मतलब कटेगा? तो एक मतलब कट जाएगा, ठीक है। 20 प्लस 5 कितना होगा? तो 25 होगा। 25 में से एक घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 24% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि किस में है? अच्छा 24% आ गया ही ना, एक और छूट है, अब 2% का छूट है। तब इसको 24% को हम 2% के साथ सोल्व करेंगे। तो 24 प्लस 2 माइनस 24 गुना 2 और बटा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 24 से 2 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब इसको 24 दूनी 48 में 100 से भागा दीजिएगा तो 0.48, इसका मतलब 26 में से अगर 0.48 आप घटाइएगा तो बच जाएगा 25.52%,
परसेंट हमारा आंसर है, जो कि किस में है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ लिए। पिछला क्वेश्चन में 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट था, इसमें 3 सक्सेसफुल डिस्काउंट, इसको सोल्व करना आप समझ लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, चाहे इसे सीडी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, देखिए इसके बाद देखिए इस तरह का क्वेश्चन ही बहुत आता है। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 13 खरीदे 5 मुफ्त पाए। चलिए एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है, 25% और 15%, 30% और 10%, 35% और 5%। ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा होगा? चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले है 25%, यानी 25 प्लस 15 माइनस 25 गुना 15 और बट्टा में हो जाएगा 100। 25 में 15 से गुना कीजिएगा, तो इसको पहले काट लीजिए, काट लीजिए तो 25 को 100 और 4 से भागा दीजिएगा, 4 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 और 7 को 28 बचेगा, 7 को 28 घटे तो बचेगा 2, यानी 3.75 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 15 कितना होगा? 25 और 15 कितना होगा? तो 40 होगा। 40 में से 4 घटेगा तो 36 बचेगा, लेकिन हमको पौने 4 ही घटाना है, तो 36.25% आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला आ गया। ठीक है, अब दूसरा को हम देखते हैं, दूसरा में कितना आएगा? दूसरा में है 30% और 10%, तो 30 प्लस 10 माइनस 30 गुना 10 और बटा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 और 10 40, 40 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 37%। ठीक है, दूसरा का डिस्काउंट 36%। ठीक है, अब तीसरा को सोल्व करते हैं। तीसरा है 35% और 5%, तो 35 प्लस 5 माइनस 35 गुना 5 और बटा में हो जाएगा 100। देखिए 35 में 5 से गुना कीजिएगा तो 175 होगा, 150 100 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 1.75, 1.75 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 35 5 कितना होगा? 40, 35 और 5 40, 40 में से 2 घटाइएगा तो 38 बचेगा, लेकिन हमको पौने 2 ही घटाना है, तो 38.25% हमारा तीसरा एकल डिस्काउंट आ जाएगा। आप पूछा ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे अच्छा है? ठीक है, तो सबसे अच्छा बट्टा कौन है? तीसरा। सबसे अच्छा बट्टा कौन है? तीसरा है। अब तीसरा देखना है किस ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक स्टोर अपनी वस्तु बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है? पहला में है 20 और 24% की 2 क्रमागत छूट, दूसरा है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं, तीसरा है 13 खरीदे 5 मुफ्त पाएं। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। पहला में क्या है? पहला में है 20 प्लस 24 माइनस 20 गुना 24 और बटा में हो जाएगा यहाँ से 100। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, 24 दूनी 48, यानी 4.8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4.8 यहाँ आ जाएगा। अब 20 प्लस 24 कितना होगा? तो 44 हो जाएगा। 44 में से 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 39 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 39.2%। ठीक है, चलिए अब 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, इसका कैसे हम बताए थे कि जो मुफ्त मिल रहा है उसको ऊपर रखेंगे, तो 3 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, 3 वस्तु को ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल वस्तु को 5 प्लस 3 कितना? 8, जो खरीदे जो और मुफ्त मिला वो दोनों जोड़ करके नीचे, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। अब गुना हम यहाँ कर लेंगे 100, इसका परसेंट निकालिएगा, इसका परसेंट आ जाएगा 12.96, तो भारतीय आई 12.96 यानी 4। 8 पहले देखिए 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? माफ करिएगा 1/8 को अगर परसेंट निकालिएगा तो कितना आएगा? तो 12.96 12.1/2 आ जाएगा, 12.1/2 आ जाएगा, लेकिन हमको दशमलव में निकालना है। चलिए भागा चलिए दशमलव निकालना है, तो 300 में भागा दीजिएगा 8 से, 8 से भागा दीजिएगा 300 में, तो हो जाएगा 8 तिहाई 24, बचेगा यहाँ से 6, तो 8 सते 56, 8 सते 56 बचेगा यहाँ से 4, यानी 37.5 आ जाएगा, 37.5। दूसरा कितना आ गया? दूसरा छूट कितना आ गया? 37.5% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सी को सोल्व करते हैं, तीसरा को। तो तीसरा में मुफ्त मिल रहा है 5 वस्तु, जो मुफ्त मिल रहा है उसको ऊपर रखेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? टोटल वस्तु 13 5 कितना हो जाएगा? 18। परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, अब हो जाएगा 500/18, तो 500 में आप 18 से भागा दे लीजिए, 18 से भागा दीजिएगा तो 18 दूनी 36, 18 दूनी
36, बाकी बचेगा यहाँ से 14, यहाँ उतरेगा 0, 18 का टोटल से 18 सते 26, 126, 18 सते 26 है, यानी 126 लगेगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कटकुट, फिर दशमलव बैठा के यहाँ 0, तो फिर हो गया 140, 18 सते 26 से, यानी 27.7 आया, 27.7 आया, 27.7% आ गया। चलिए, अब कह रहा है कि इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है। तो अधिकतम छूट देखिए, पहला में आ रहा है 39.2%, दूसरा का हमारा 37.5%, तीसरा का हमारा 27.7%, 27.7%। तो सबसे अधिक जो छूट मिल रहा है, सबसे अधिक जो छूट मिल रहा है हमको पहला में मिल रहा है। ठीक है, 39.2%, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि 45% छूट के बाद 5,060 रुपए में बिका, तो 5,060 जो है ये वैल्यू कितना का हो गया, तो 100 में से 45% छूट दे दिया तो बच गया 55%। हमको निकालना है अंकित मूल, अंकित मूल 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, अब इसको काटिएगा, इसको कैसे काटिएगा, तो 11 पचे 55 और यहाँ से हो जाएगा 20 पचे 100, 11 से इसको काटिएगा तो 11 से कुछ 44, 11 से 66, यहाँ से हो जाएगा 0। अब 46 दूनी कितना होता है, 46 दूनी 92, यानी 9200 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। रजत द्वारा एक शर्ट पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है तो छूट का मूल्य कितना है। पहले दोनों छूट एकल छूट निकालिए, 20% और 30% का एकल छूट पहले निकाल लीजिए। तो 20 प्लस 30 माइनस 20 गुना 30 और बट्टा में हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से दो दो कट गया, 20 से 30 कितना हो जाएगा 50, 50 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 44% हो जाएगा। ठीक है, एकल छूट हो गया 44%। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपया है, ठीक है, तो जो 800 है अपने आप में कितना है, तो 100% है। इस 800 का 100 से तुलना कर लेंगे, हमको निकालना कितना छूट मिला, तो परसेंट में 44 मिला है तो 44 से यहाँ गुना कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब यहाँ से गुना कर लिए, 8 से को 32 के 2, 8 से को 32 से 3 35, यानी 352 रुपया करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपया, जिसे थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, दो छूट है, क्या है, 18% और 15%। तो दोनों का पहले हम एकल छूट निकाल लेते हैं। तो 18% प्लस 15, 18 प्लस 15 माइनस 18 गुना 15 और बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, 18 15 कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 18 में 15 से गुना कीजिएगा तो 18 में 100 10 से गुना कीजिएगा तो 180, 18 में 5 से गुना कीजिएगा तो 90, यानी 0, 8 9 17 के 7, यानी 270। तो 270 और 100 से भागा दीजिएगा तो 2.7 हो जाएगा, 2.7 आ गया। ठीक है, अब 33 में से अगर 3 घटाते तो 30 बचता, लेकिन हमको घटाना 2.7 ही, तो बच जाएगा 30.3% होगा। ठीक है, तो 18% और 15% का एकल छूट हो गया 30.3%। अब क्या कह रहा है कि खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा। डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 है, तो 1500 अपने आप में 100% है। ठीक है, हमको निकालना है डाइनिंग टेबल का मूल्य, डाइनिंग टेबल का मूल्य पहले छूट निकाल लेंगे या डायरेक्ट हम निकालेंगे, कितना बेचा। अगर छूट मिला 30.3%, 30.30%, इसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं 30%। छूट कितना मिला, 30%। अगर 30% छूट मिला तो उसको जो है 70% का मूल्य उसको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, 30% का छूट मिला तो उसको दुकानदार को 70% देना पड़ेगा, तो यहाँ 70 से गुना करेंगे तो 70 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 15 सते 75 से 105, यानी 1050। देखिए, यहाँ अगर हम एक्चुअल में छूट 30.3% मानते तो यहाँ 70 से कम आता, यहाँ 70 से क्या आता, कम आता। 70 से जब कम आता तो जब 70 माने तो आया 1050 रुपया, तो 1050 से कम वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन है, एक ही है, ऑप्शन सी जो एक ही जो है, तो 1050 से कम है, इसलिए 145.5% हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप डेसिमल में लेते एकदम एक्चुअल आंसर लाने के लिए तो आपको थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए हम अप्रोक्स करके ले लिए। चलिए, अब आगे बढ़ 28% के छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। 13,392 जो है ये अपने आप में कितना का वैल्यू है, तो 72% का वैल्यू है। कैसे है, तो 28% छूट के बाद 13,392 रुपये जब मूल्य है तो 100 में से 28 घटाइएगा तो 72% बचेगा। ठीक है, हमको निकालना है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है।
अभी 72 को तोड़िएगा तो 9 गुना 8 होगा, ठीक है। अब 9 से इसमें भागा दीजिएगा तो एक मतलब 9 जाएगा, तो 9 4 13 4 बचेगा तो हो जाएगा 43। तो 9 चक 43 में से अगर 36 घटाइएगा तो यहाँ से बच जाएगा कितना, 7 बचेगा, 7 तो हो जाएगा, 7 तो हो जाएगा 79 हो जाएगा। अब 9 8 कितना होता है, 72 होता है, 9 8 72, तो यहाँ से बच जाएगा कितना, यहाँ से बच जाएगा 7 और यहाँ से बच जाएगा 2, फिर 9 8 72, 8 72 यानी 9 से कट जाएगा कितना मरतबे, तो 9 से कट जाएगा 1488 मरतबे। अब 8 से भागा दीजिएगा, 1 1 4 8 8 में 1 मरतबे 8, तो 8 से 14 6 बचेगा, तो 6 नहीं 68, तो 8 ही, ठीक है ना। 186 मरतबे कटेगा 8 से, ठीक है। 186 में अब 186 में अब 186 में 100 से गुना कीजिएगा तो 18600 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य जो है 2800 रुपये और छूट 5% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 26,068 रुपया है तो अतिरिक्त छूट, यानी दूसरा छूट पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, एक कह रहा है कि एक छूट जो है 5% है, तो दूसरा छूट क्या होगा, ठीक है। 28,000 अंकित मूल्य है, एमपी कितना है, तो 28,000 है, ठीक है, एमपी 28,000 है। इससे 5% का छूट मिलता है। उसके बाद एक और छूट मिलता है, अंतिम बेचता है कितना में, अंतिम जो एसपी है 26,068 है, 26,068 है, कितना है, 26,068 है। अब इस दोनों को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 28,000 में से 26,068 को घटाइएगा तो यहाँ बच जाएगा 2, और यहाँ बच जाएगा कितना, 3, यहाँ बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 1, यानी 2932 रुपया का छूट जो 2932 रुपये का छूट जो मिला, किस पे मिला, तो 28,000 पे मिला, 28,000 पे मिला। हमको निकालना है परसेंट, तो 100 से यहाँ गुना करेंगे, परसेंट निकाल 100 से गुना। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 28 है, यहाँ ऊपर कितना है, ऊपर है 1932। अब देखिए 9 1 10 5 15, 3 से नहीं कटेगा, 3 से ऊपर कट जाएगा। अब देखिए इसको मान लेते पहले 14 दूनी 28 काट लीजिए, इसको काटिएगा तो 9 दूनी 18, 13 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 966, इसको फिर काटिएगा तो 7, इसको फिर काटिएगा तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। अब 7 से इसको काटिएगा तो कट जाएगा, 7 से काटिएगा तो 7 6 42 हो जाएगा, 6 63 यानी 69 मतलब कट जाएगा, 9 7 63, हाँ 69। चलिए अब आ गया 6.9, यहाँ डेसिमल एक है ना, यहाँ एक जीरो है ना, तो 6.9% आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का एकल छूट कितना आ गया, 6.9%, एक छूट है 5%, एक छूट है 5%। अभी चारों ऑप्शन में से किसके साथ इसको सोल्व करें कि 6.9% आएगा, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर 5 और 5 को सोल्व करते हैं तो 5 + 5 माइनस 5 गुना 5 हो जाएगा 25, और बटन हो जाएगा 100, 25 को 100, यानी 5 / 10 में 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो नहीं आया, ठीक है। अगर हम इस 5 को हम 2 के साथ सोल्व करते हैं तो 5 + 2 7, ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 और बटा में हो जाएगा 100, 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट जाएगा, 1/10 यानी 0.01, यानी 6 माफ कीजिएगा 5 2 7 माइनस 0.01, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 6.9, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। कैसे किए, यहाँ से टोटल हम एकल छूट निकालिए, टोटल एकल छूट कितना आ गया, तो 6.9%। आप 5% को हम बारी बारी से देखेंगे सोल्व करके कि किसके साथ सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6.9%, तो 2 के साथ सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 6.9%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 रुपये एक ड्रेस मिलती है जिसका अंकित मूल्य 2,000 रुपया है। यदि दूसरी छूट 8% तो पहली छूट क्या होगा, इसको भी ऐसा ही सोल्व करेंगे। अंकित मूल्य कितना है, 2,000 है, अंकित मूल्य 2,000 है। अब हमारा विक्रय मूल्य कितना है, तो 1619.20 है, 1619.20 है, दशमलव इधर जीरो बैठा लीजिए, यहाँ बजाएगा 0, यहाँ बजाएगा 8, यहाँ बजाएगा 0, और यहाँ बजाएगा कितना, 8 बजाएगा, यहाँ बजाएगा 3, यानी 380.80, 380.8 का छूट मिला किस पे, तो 2,000 पे, 2,000 पे छूट मिला। हमको निकालना परसेंट, तो 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कीजिएगा, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर, दशमलव हटाइएगा ऊपर में तो नीचे 10 से गुना हो जाएगा। चलिए 10 से गुना अगर हो गया तो
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, नीचे बचा कितना 200, नीचे बच गया 200, ठीक है। अब 2 से पहले इसको काट लीजिएगा, 2 से काटिएगा तो 9 दूनी 38 जीरो 4 और यहाँ 2 गो जीरो है, यानी आ जाएगा कितना 19.04%, 19.04% आ जाएगा, ठीक है, 19.04% आ जाएगा। अब इस जो है एकल छूट 8% है, इसको चारों में से किसके साथ सोल्व कीजिएगा, किसके साथ इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19.4% आना चाहिए, ठीक है। 8 को अगर हम 10 के साथ सोल्व करते हैं तो 8 प्लस 10 माइनस 8 गुना 10 और बटा में हो जाएगा 100, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना तो 18 माइनस 0.8, देखिए 18 से कम आ गया, हमको चाहिए 19.4, इसलिए ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 15 से कीजिएगा इसको सोल्व तो 18 15 कितना हो जाएगा 23, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसको 6 के साथ सोल्व कीजिएगा तो 18 6 कितना हो जाएगा 14, जो कि देखिए इससे बहुत कम है। अब 8 को 12 के साथ सोल्व कीजिएगा तब 12 कितना हो जाएगा 20, ये लग रहा है कि आंसर हो जाएगा। देखिए सोल्व करके 8 प्लस 12 माइनस 8 गुना 12 और बटा में हो जाएगा 100, 12 कितना हो जाएगा 20 और 12 कितना हो जाएगा 96, यानी 0.96, इसको घटाइएगा तो 19.04% हमारा आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो पहली छूट कितना है तो पहली छूट 12% है। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। राम ने 6800 में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, वस्तु का सीपी कितना है तो वस्तु का सीपी जो है 6800 है, ठीक है, 6800 है। उसके बाद जो है इसकी मरम्मत पर 700 रुपया खर्च किया, वो अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक अंकित किया, तो सीपी कितना हो गया, सीपी 6800 नहीं होगा, 6800 प्लस 700 कितना हो जाएगा 7500 सीपी हो जाएगा, 7500 क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। उसके बाद एमपी कितना होगा, एमपी जो है 8% बढ़ा के अंकित करता है तो प्लस 8%, ठीक है। तो 7500 का 8% निकालिएगा तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा, 500 का निकालिएगा तो 8 पे 40 यानी 40, यानी 600 हो जाएगा, यानी 7500 का 8% कितना होगा 600, तो 75 में 600 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8100 आ जाएगा, 8% कितना आया था तो 600 आया था, ठीक है। सीपी 7500 है, एमपी हो गया 8100। उसके बाद क्या कह रहा है, उसने 10% और 1% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 6196.50 में 6196.50 में बेची। एक्स का मान क्या है, मतलब दूसरी छूट का मान पूछ रहा है। एसपी कितना है तो एसपी जो है 6196.5 है, ठीक है, 0.5 लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 8100 में से 6196.0 इधर भी जीरो लगा लीजिए, घटाएंगे, ठीक है, यहाँ 5 है, जीरो नहीं 5 है, ठीक है, यहाँ घटाएगा तो बच जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा दशमलव, ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0, यहाँ बचेगा 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, यानी 1903.5, 1903.5 पर 1903.5 का छूट है, परसेंट किस पे है तो परसेंट निकला है एमपी पे, तो एमपी कितना है 8100 है और गुना कितना हो जाएगा 100% निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए जब यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो नीचे बटा में कितना होगा 10 होगा। अब 81 से इसको काटिएगा तो 9 के 10 8 18, 9 से पहले दोनों के काटिए तो 9 से 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 लग जाएगा, बाकी बचेगा 10, तो नहीं उतरेगा तो जीरो बैठा के यहाँ से उतरेगा 3 तो 103, नहीं 10 तो लग जाएगा जी ना, कैलकुलेशन जल्दी गलत हो जाता है, 10 तो लग जाएगा ना, एक मरतबे 10 में लाएगा 9, एक मरतबे 10 में क्या लाएगा, एक मरतबे 10 में 9 लगेगा, ठीक है, तो 1 तो 13, फिर एक मरतबे 9 लगेगा तो 4 9 5 45, यानी 9 से कट जाएगा 2115 मरतबे 9 9 81, अब 9 से फिर कटेगा तो 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 9 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 तो 3 हो जाएगा तो 31 और 9 23 27 बचेगा 4 9 5 45, 9 से कट जाएगा 235 मरतबे और 235 में 10 से भागा दीजिएगा तो कितना जाएगा 23.5%। अब देखिए टोटल जो एकल छूट आ गया कितना आ गया तो 23.5% आ गया। अब एक छूट है 10%, तो 10 को किसके साथ सोल्व कीजिएगा कि 23.5% आ जाए, तो अगर 10 को हम 15 के साथ सोल्व करते हैं, पहले देख लीजिए सोल्व करके 10 प्लस 15 माइनस 10 गुना 15 और बटा में हो जाएगा 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको 1.5 25 में से 1.5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 23.5% आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और 1% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु जो है 164 रुपए में 164.70 में बेचा गया। एक्स का मान क्या है? तो पहले दो छूट कितना होगा, पहले इसको निकाल लीजिए। पहले दो छूट कितना होगा, पहले इसको निकाल लीजिए। तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 और बटा में हो जाएगा यहाँ से 100, 2 जीरो सो 2 जीरो कट गया, 20 से 10 30 कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना है? तो वस्तु का मूल्य जो है 250 है। तो 250 का 28% जब लेस कीजिएगा बचेगा 72, 72 बटा कितना हो जाएगा, 72 बटा 100 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब 50 दूनी कितना हो जाएगा, तो 50 दूनी 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, बाकी बचेगा 50। अब 25 से 75 से 75 और 5 कितना हो जाएगा 180, और नीचे है 1 जीरो, तो यहाँ 10 से भागा दिया तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। यानी जब दो छूट देगा 20% और 10%, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 180, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। लेकिन 180 पे एक छूट और देता है, कितना देता है, जब 180 पे जब एक छूट और देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है 164.7, 164.7 होता है। यहाँ कितना लेस हुआ, अगर 65 होता तो 15, यानी 65 होता तो 15, यानी 15.3 का कमी हुआ, 15.3 रुपये का छूट दिया। अगर परसेंट में निकालना है तो 15.3 और बटा में कितना हो जाएगा 180 और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, दशमलव हटाइएगा तो नीचे बटा में 10 होगा। अब 2 जीरो इधर भी, 2 जीरो ऊपर भी हो जाएगा, तो जीरो से जीरो कट गया। अब 18 से भागा दीजिएगा इसमें, तो 18 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18 से चाहे 5 8 1 9, पहले 9 से काट लिए तो 9 दूनी 18, 9 से काटिएगा तो एक मतलब 9, बाकी बचेगा कितना 6, 9 7 63, यानी आ गया 17/2। इसको तोड़िएगा तो 8.5%, इसको तोड़िएगा तो 8.5%, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपया था, एक दुकानदार ने इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3600 में बेच दिया। ठीक है, दो तरह का छूट दिया, पहला छूट दिया कितना 20%, ठीक है, और दूसरा का छूट हमको निकालने बोल रहा है। तो जब वस्तु का 5,000 मूल्य था तो इस पे छूट दिया कितना 20%, तो दुकानदार को कितना पैसा मिला होगा 80% का। ठीक है, जब 5,000 मूल्य था तो 5,000 अपने आप में 100%। ठीक है, जब 5,000 मूल्य था तो 20% का छूट दिया, 20% का छूट दिया तो वस्तु का मूल्य कितना बच गया 80%। ठीक है, तो इसे 2 जीरो से 2 जीरो, 8 5 40, यानी 4,000, कितना आ गया 4,000 आ गया। लेकिन कह रहा है कुछ 4,000 पे भी एक छूट देता है, तो छूट कितना है मालूम नहीं है, मालूम करना है, लेकिन छूट देने के बाद कितना वस्तु का मूल्य हो जाता है, तो 3600 हो जाता है। ठीक है, उस 4,000 पे भी एक छूट देता है, दूसरा एक छूट देता है। ठीक है, जब 4,000 पे छूट देता है तो छूट हमको निकालना है कितना होगा, लेकिन छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना जाता है, तो 36 रुपया होता है। तो यहाँ छूट कितना मिला, तो यहाँ छूट 400 रुपया का मिला। किस पे मिला, तो 4,000 पे मिला। हमको परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 चको 40, यानी बराबर 10% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पेन का क्रय मूल्य 121 रुपया है, वस्तु का सीपी, पेन का सीपी कितना है, तो 121.5 है। ठीक है, उसका अंकित मूल्य 150 है, एमपी कितना है, तो एमपी जो है 150 है। ठीक है, कोई लाभ या हानि ना हो, क्या कोई लाभ या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कोई लाभ या हानि नहीं हो, इसका मतलब वस्तु को भले 150 अंकित कर दिया लेकिन बेच रहा है 121.5 में ही, इसमें कितना हो जाएगा 121.5। अब कह रहा है कि दो क्रमिक छूट कितना होना चाहिए, तो पहले एकल छूट, पहले हम दोनों का एकल छूट निकाल लेते हैं। तो 150 और 150 एमपी था, अब बेचा कितना में 121.5 में बेचा। अगर 22 होता, अगर 22 होता तो 28 होता, यानी कितना कम में बेचा, तो 28.5 कम में बेचा। ठीक है, अब 28.5 कम में बेचा, इसका परसेंट निकालेंगे तो किस पे निकालेगा 150 पे निकालेगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, अब यहाँ से काट लिया, दशमलव हटाएगा तो नीचे बटा में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 2 जीरो नीचे भी और 2 जीरो ऊपर भी कट जाएगा। अब 15 से इसमें भागा दीजिएगा, जब 15 से इसमें भागा दीजिएगा तो एक मतलब 15, बाकी बचेगा 13, तो 15 35 से 19, यानी एकल छूट कितना आ गया, तो एकल छूट जो आ गया 19% आ गया। अब देखिए 19% आ गया, तो कह रहा है कि किसको सोल्व कीजिएगा, ऑप्शन में दोनों छूट समान है,
15 को सोल्व कीजिएगा तो आएगा 19%, 10 को सोल्व कीजिएगा तो 19% आएगा, या इस दोनों को सोल्व कीजिएगा तो 19% आएगा। तो चलिए पहले 15% को सोल्व करते हैं। तो 15 प्लस 15 माइनस 15 गुना 15 और बटा में हो जाएगा 100। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, माइनस कितना हो जाएगा तो 2.25। क्या 19% आएगा? तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। चलिए अब पहले 10 को सोल्व करेंगे, पहले इसको बाद में फरी आएंगे, पहले 10 से फरी आते हैं, ठीक है। तो 10% पहले से 10 प्लस 10 माइनस 10 गुना 10 और बटा में हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 10 20 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 19%। इसलिए हमारा आंसर कौन हो गया? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। दीपक ने एक वस्तु एक खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य अंकित किया। मान लिया कोई वस्तु खरीदा, मान लेते हैं दीपक ने कोई वस्तु जो है 100 रुपया में खरीदा, उस पर अंकित कितना किया? तो अंकित जो किया 22% अधिक अंकित किया। तो 100 का 22% कितना होगा? तो 22 होगा। 100 का 22% 22 होगा, उस पर 122 अंकित कर दिया। उसके बाद क्या करा? अंततः उसने वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया। अब इससे 15% का छूट दिया, ठीक है, 15% का छूट दिया। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 3/20 होगा, ठीक है। कितना होगा? तो 3/20 होगा, यानी छूट मिला 15% का। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 यानी हो जाएगा 17/20। तो 122 का 17/20 निकालिएगा, 122 का 17/20 निकालिएगा। तो 122 गुने 17 और बटा में 20 निकालिएगा, 2 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 61। 61 में 17 से गुना कीजिएगा तो 17 एकम 17 के 7 हाथ में 1 और 17 छक्का 2 तल से 102 और 1 कितना हो जाएगा 103 और बटा में हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, बटा में 10 यानी 103.7 यानी बेचा कितना में? तो 103.7 में बेचा। अब कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 100 में खरीदा, बेचा 103.7 में, तो परसेंट प्रॉफिट कितना होगा? तो परसेंट प्रॉफिट 3.7% हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है, ठीक है। 100 से 103.7 हो रहा है, इसका मतलब 3.7% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? देखिए इस सेशन को कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है, टोटल चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल एग्जाम क्लासेस को लाइक जरूर कर लीजिए।